आपने देखा होगा जैसे बकरे को बलि के लिए ले जाया जाता तो बड़ा सजा धजा के उसे फूल माला टीका लगा के ले जाया जाता, वैसे ही लप्पू को तैयार करके बलि के लिए तैयार किया गया। मतलब लप्पू की स्वाहा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार करके एक अवैध घुसपैठी के साथ बड़े मजे धजे से रौब से ले जाया जा रहा है। उस बकरे को ये पता भी नहीं है कि उसको हलाल करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग कितनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं अपने ही जाल में। दूसरी बात, अवैध घुसपैठी, उसको तो दुल्हन बनने का इतना शौक है कि उसे पता ही नहीं भारत में 4 बच्चे भी साथ लेके आई है, वो बच्चे कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने खाया कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इस औरत को पूरी तरीके से सजा सजा के दुल्हन बना के यहाँ पे पेश करना है पब्लिक के सामने में, यानी कि नशेड़ियों के सामने में इसको परोसना है। आप लोग देख ही चुके हैं, मेरी बहुत सारी बहनें दुखी परेशान है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, भर भर के से गालियां दी है। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये चीज़ें लाती हूँ और हमेशा कानून और फैक्ट की बात करती हूँ। सबसे बड़ी बात, ये इंटरनेशनल मामला है और इस मामले में आज और कल बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2 दिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब कुछ लोग सवाल खड़े करेंगे, लॉलीपॉप पकड़ा दिया, मोबिन मलिक सर ने कुछ नहीं कहा। तो नहीं कहेंगे भाई मोबिन मलिक सर, क्योंकि जब काम हो जाएगा तभी कहेंगे। क्योंकि आप लोगों को तो कहते ना, हमारे पहाड़ी में उत्तराखंड में कहते हैं खिचड़ी ताती कच्ची खाओ या जल मरू वाला हिसाब आपका है। कच्ची खाओ तो पेट खराब, गरम खाओ जली खाओ तो जीभ जल जाए, वो आपका हिसाब है। लेकिन ये अवैध घुसपैठी जो कर्म कांड करके बैठी, इस बंदी को खुद पता नहीं है कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसाई जा चुकी है। लेकिन ये औरत इतनी घटिया, इतनी नीच है, इसको अपने नाचने, अपने ठुमके, अपने मेकअप और सामने वाले को कैसे अपने आंखों में बसाना है, उससे ज़्यादा इसको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इनको बलि की तरफ ले जा रहे। पहले हमारे उत्तराखंड में क्या था ना, काली की पूजा होती थी, वहाँ बकरे को ले जाया जाता था बलि के लिए, क्योंकि उस समय पुराने ज़माने में बलि प्रथा थी। हमको भी याद है, हम बच्चे थे छोटे। तो अब तो कानूनन इस पे रोक लग चुका है कि पशु बलि नहीं होगी। तो तब बकरे को बना ठना के बड़ी तैयारी श्यारी के साथ ले जाया जाता था मंदिर में, फिर वहाँ पे उसकी काली माता के चरणों में उसकी बलि दे दी जाती थी। वही हाल ये लप्पू का हो चुका है। लप्पू का पूरा खानदान इस अपराध में शामिल है। आपने देखा होगा कल ये बबीता रानी है, कौन है इसका पति था, पता नहीं कौन, इसको चाचा लप्पू बोल रहा था। तो वो पाकिस्तानियों को बड़ी धमकी दे रहा था। इनकी औकात केवल मुंह से भौंकना है। रबूपुरा की गलियों से बाहर नहीं निकल सकते, कोर्ट तक ये नहीं जा सकते हैं, थाने तक जो कुछ चंद बिकाऊ पुलिस है वो इनका सपोर्ट कर सकती है। बकाया प्रशासन, कानून पूरी तरीके से इन लोगों के मुंह पे एक चपेट लगाएगा, क्योंकि कानूनी तरीके से ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और ये अपराधी किसी भी हाल में इस क्राइम से बाहर नहीं निकल सकते। भाई इंटरनेशनल मामला है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, लॉलीपॉप थमा दिया, आप हमारे भारत में एक अवैध घुसपैठी की बात करते हो और चीज़ हमारे मायने नहीं रखते। भारत में अवैध रूप से घुसकर आई और इसका पाकिस्तानी पति लगातार अपने उन 4 बच्चों की मांग कर रहा है। वो बच्चे हैदर के हैं और बच्चे मासूर और माइनर हैं। उन बच्चों को हमारी सरकार इतनी वो नहीं है भाई कि कमजोरों पर वार करे। हमारी सरकार इतनी ज़्यादा वो नहीं है। जो ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी है, घर वापसी कर ली, हिंदू बन गए, हमारी सरकार चोर निकम्मी नहीं। हमारा कानून इतना गया गुजरा नहीं है कि एक निहत्थे और कमज़ोर इंसान पर वार करे। वो 4 बच्चे हैं, एक निहत्था बाप अपने बच्चों के लिए मांग कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के मसले जो भी हैं वो हमारी भारत सरकार के मामले हैं, हम उस पर कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकते। जो ये लोग कहते पहले पाकिस्तान से गोलियां आती थी, आज डोलियां आ रही हैं। भारत सरकार से परमिशन लेके डोली लेके आए हो क्या इस बूढ़ी औरत की, जो 4 बच्चों की पहले से माँ है? और लप्पू अपनी औकात से बाहर चला गया है। तू अब खैर अब रुक, अब तो तुझे कोई बचा भी नहीं सकता है। याद रखना, तू दुनिया में मिसाल कायम करेगा कि तूने जो अपराध किया है दूसरा कोई बंदा ना इस तरीके की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों, एक लड़के ने और ऐसी भारत के अंदर एंट्री कर गया था, मतलब वो पाकिस्तान में उसकी रिश्तेदारी थी और उसको किसी लड़की से प्यार हो गया था, शादी की बात भी हो रही थी, वो मोबाइल फ़ोन से उस लड़की से बात करता था। फाइनली जब सरकार ने उसका मोबाइल फ़ोन चेक करा, पता चला है पाकिस्तान में बात करता है, कई सालों तक उसे जेल में सड़ना पड़ा।
केवल बात करने में, ना तो पाकिस्तान जाया गया था ना पाकिस्तानी को यहाँ पे लाया था, उसके बावजूद जब गवर्नमेंट को पता चला ये बंदे के कनेक्शन पाकिस्तान तक है, पाकिस्तान में लगातार ये एक लड़की से बात करता है, तो उसको उसके परिवार को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग कहते हो ना कि इसका कुछ नहीं होगा, तो सोचिए जब किसी लड़की से बात करने के अपराध में उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, तो ये जो लप्पू है, इसने जो क्राइम किया है, इससे बहुत बड़ा गुनाह है भाई। ये पाकिस्तानी औरत को इनलीगल तरीके से भारत में लाया है। तो सोचिए जब उस अपराधी, जिसका कोई अपराध भी नहीं था, केवल प्यार किया था उसने ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, ये तो प्यार के बाद 4 बच्चों सहित भारत में आ गई, तो कैसे बच सकती है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों को हमेशा कहती हूँ फैसला आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये अवैध घुसकर हमारे देश के अंदर आई है। दुनिया का कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है कि अवैध घुसपैठी भारत में रहने का हक रखे, क्योंकि ये इनलीगल अवैध तरीके से धोखे से हमारे देश में आई है और इसने फर्जी आधार कार्ड बनाए। कल किसी ने मुझे कहा था कि भाई साहब कह रहे नागरिकता मिल गई, सपने में दूर दूर तक नागरिकता नहीं मिलेगी। अब रही बात उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी दिखा रहे हैं उस अवैध घुसपैठी की, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को तलब कर लिया कि आके जवाब दे सीमा हैदर की प्रेगनेंसी, इसकी डिलीवरी की। तो जब हॉस्पिटल में ये डिलीवरी दिखा सकते हैं नकली, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना कौन सी बड़ी बात है भाई। डॉक्टर से लिखवाओ, नगर पालिका से प्रमाण पत्र बन जाता है। जब फर्जी आधार कार्ड बना सकते हैं, इतना बड़ा गेम प्लान कर सकते, तो कौन सी बड़ी बात है। वो लड़की, वो बच्ची जो है सिलिकॉन है जो है, नहीं पता, क्योंकि कल मुझे एक और कमेंट आया था कि इसकी नंद की बच्ची, इसकी नंद वहीं रही थी। वो बात सही है, क्योंकि ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कभी ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसके चेहरे पे डर और खौफ देखिए आप, ये दुल्हन की ड्रेस में है, इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी है। डांसर तो ये नंबर 1 की भाई, ये बचपन से 13 साल की उम्र से क्लबों में, कोठू में डांस तो करती है, ये तो उसको प्रैक्टिस भी है और ये करती भी रही, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है ना। तो इस चीज़ को आप लोग वो मत करिए, क्योंकि ये औरत है ही जन्मजात एक नाचने वाली है। जो नाचने वाला होता है वो खाली भी खड़ा होगा, उसके पैर थिरक जाते हैं, क्योंकि उसके खून में वो चीज़ें होती है। और अब इसके 4 बच्चे, इसको मतलब नहीं। जिस दिन इसने शादी करी उस दिन भी वो बेचारे माँ माँ करके तड़प रहे थे इसके बच्चे। इस औरत को पता ही नहीं था, ये मर्दों के सामने दुल्हन बन के बैठ जाती है, इसको नज़र नहीं आता कि कोई इर्द गिर्द है। इसका ये वीडियो देख के मुझे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के ड्रामे बीच बीच में करती रहती है, ताकि इसका चैनल जब डाउन पड़ जाता है तो इनको नया एक ड्रामा करना पड़ता है, व्यूज़ लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो इससे करवाया जाता है। ये भगोड़ी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है। पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, हमेशा कहूँगी, ये भगोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि ये जानती है यहाँ अपनी मर्जी इसकी चल ही नहीं सकती। रोज कुत्ते की तरह धोई जाती है, रोज इसकी कुटाई होती है, फिर ये मेकअप पोत कर फिर से सोशल मीडिया पे लाके नचवाई जाती है, और बीच बीच में ऐसे तांडव करे जाते हैं। क्यों? इसका कुआं पूजन जब 7वें महीने में, सॉरी, इसका जो गोद भराई की रस्म 7वें महीने में होना था, उस समय इन लोगों ने दूसरा ट्रेंड डाल दिया, ये हाईलाइट हो गई। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, अब बाद में इसको करेंगे। 9 महीने बाद कौन गोद भराई करता है। इसके जो बुढ़ा ठरकी है, इसके ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। इस औरत को पीस पीस कर, इसका जूस निकाल कर जितना कमवा सकता है ये उतना इससे कमवाएगा, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से पता है इसकी असली जगह जेल ही है। जेल से कभी ये छूट नहीं पाएगी। और रही बात जो कहते हैं सीमा हैदर भारत से नहीं जाएगी, कुछ लोग तो इसलिए कहते क्योंकि उनको रखना है, हाँ भाई कमवाना, पैसा खाना है उसकी कमाई। और कुछ लोग बेचारे परेशान हो चुके हैं, जिनको लगता है इतने समय से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या ही हो जाएगा। तो आप लोग, मतलब यार, आपके सवालों से ना कभी कभी मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है किस बेस पे यहाँ पे रुकेगी? जब तक वो 4 बच्चे हैं ना, कोई इसका बाल नहीं उखाड़ सकता है। कहती थी ना मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ये सच हकीकत है। वो 4 बच्चे यहाँ हैं जिनके दम पर ये छूटी हुई है जेल से। और हमारा भारत का कानून बड़ा ही, वो कहते ना, संवेदनशील, बड़ा दयालु है, लोगों पे तरस खाता है। वो 4 मासूम बच्चे हैं और कानून को पता है कि बच्चों को जेल में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए वो पाकिस्तानी 4 बच्चों के वजह से ये गंदी औरत बची हुई है। जिस दिन हैदर भाई भारत आ गया, बच्चे हैदर को मिल गए,
उस दिन इस औरत की असली जगह जेल ये डाल दी जाएगी। तो जब तक वो 4 बच्चे हैं, इसके हथियार हैं, इसीलिए दहाड़े मारती, इसीलिए चिल्लाती। जब हम कहते हैं हैदर के बच्चे नहीं दिख रहे, ये इतनी परवाह करती है, कहती बेस्ट कस्टोडियन मदर, माँ के बिना बच्चे जी नहीं सकते, तो बच्चे कहाँ हैं? तो ये तुरंत उन बच्चों को ले आती है। आपने देखा होगा ये चीज़, है ना। इनको अच्छी तरीके से पता है दुनिया की कोई ताकत इस अवैध घुसपैठी को जेल जाने से रोक नहीं सकती। ये कोशिश इतना ही कर रहे हैं अब कि हैदर को भड़काया जाए, मोबिन मलिक सर को हटाया जाए। अरे मूर्ख हो, अब सारा काम कर चुके हैं मोबिन मलिक सर, तुम्हारी क्या औकात है कि मोबिन मलिक सर को इस केस से हटा दो। तो दोस्तों ये आज से नहीं, जब से मोबिन मलिक सर आए हैं, जब से मोबिन मलिक सर ने इन पे शिकंजे कसे हैं, तब से मोबिन मलिक सर को टारगेट करके एक ही मकसद रहा है इन लोगों का कि मोबिन मलिक सर को इस केस से हटाया जाए, जिसमें ये न तो कामयाब हुए और ना कभी जिंदगी में हो पाएंगे। क्योंकि मोबिन मलिक सर के साथ हमारे सच्चे देशभक्त भी जुड़े हैं। वो चाहते हैं गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, ये अवैध घुसपैठी को जेल हो, ये सलाखों के पीछे सड़े। इसने अपने साथ उन 4 मासूम बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, जिनके 2 साल ये बर्बाद कर चुकी है। ये इन बच्चों की असली माँ है या नहीं, अब तो भाई बड़ा वो लगता है। कितनी बेशर्मी, कितनी बेहयाई सी औरत दुल्हन बन के बैठी हुई है। गोद में सिलिकॉन का बच्चा लिया, उस बच्चे को पूरी तरीके से लपेट के गोद में पकड़ा है। सारी दुनिया जानती है, इतनी गर्मी के दिन आ रहे, तुम एक बच्चे को, असली बच्चे को लपेट के रख सकती हो क्या टाउल पे? पूरी तरीके से उस बच्चे का मुंह कवर है। और जो भी वहां पे गए हैं ना, वो कोई भी व्यक्ति, वो लोग हैं जिनको पूरी तरीके से इजाजत है वो वहां आए, भीड़ इकट्ठा करे। हम आप जैसे लोग वहां पे नहीं जा सकते हैं, जो देख सके कि वो बच्चा असली है नकली है। इनका फेक ड्रामा का फेक अंत जो है, इनका जो फेक ड्रामा है उसका अंत आएगा। उस बच्चे का जब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जो इसके पेट से जन्मा ही नहीं है, तो सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भारत सरकार के संज्ञान में है, कोर्ट में मामला है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियरली होंगी। आप परेशान मत हो, दुखी मत हो, क्योंकि ड्रामे का अंत तो जरूर होगा भाई। इतना बड़ा फेक ड्रामा किया है ना, उसका खुलासा भी होगा फाइनली। भगोड़े और लप्पू के चेहरे को आप गौर से देखिए, 2 सेकंड तक इनके चेहरे को देखकर आप समझ जाओगे कि डर इनके दिल पे कितनी बुरी तरीके से घर बना चुका है। और उसी डर के खौफ से ये लोग उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा भाई अब कैसे बचा जाए, कानूनी मसले में फंस गए। अब हमें भारत सरकार न जाने किस समय उठा के जेल में फेंक दे, इस खौफ में ये लोग सो नहीं पाते पूरी पूरी रात। भगोड़ी 2 बजे रात लाइव आई थी, क्या कारण हो सकता है? नींद नहीं आती, इंसान सोचता है क्या करूं, है ना। बिना मेकअप के, बिना फिल्टर के लाइव आ जाना, उसमें चोट दिखाना क्या साबित करता है? करता है ना। कुछ तो दिमाग लगाइए। मैं भी दिमाग ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि भाई साइकोलॉजी की टीचर रही तो मैं हमेशा साइकोलॉजिक फैक्ट पर ही बात करती हूँ। तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि आखिर एक अवैध घुसपैठी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है ना। जब जब भाई साहब डोज देते हैं और तब वहाँ पे तमाशे शुरू हो जाते हैं। फिलहाल हमें तो कोई दुख नहीं हुआ, हम चाहते इससे भी ज़्यादा तमाशे करो, ताकि जल्द से जल्द हैदर आए भारत और बच्चे जाए। फिर उसके बाद इस बेचारी को तो ये सुख सुविधाएं मिलनी नहीं है ना। वैसे भी इसको सुख सुविधा नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं इसके गले का फांस, है ना। ये इसके साथ अब जिंदगी भर रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ और हमेशा समाज के बीच एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।